हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकेटी पाठशाला। मैं हूँ तरुण शर्मा। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10 का चैप्टर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे संख्या, जो कि हमारी वास्तविक में होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो हालांकि ये नहीं है कि यही हमारी वास्तविक संख्या है। 0, 1, 2, 3, 4, 5। √7 भी तो एक संख्या है। 8/9 भी तो एक संख्या है। माइनस के 9/5 भी तो एक संख्या है। कॉमा 9.1 भी तो एक संख्या है। डॉट 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 ऐसे करके हमारी क्या क्या है, सारी एक संख्या ही तो एक तरीके से। ये सारी कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या। अब बस अंतर इतना है, इन संख्याओं को कई कैटेगरियों में डिवाइड कर दिया गया है, जिसके हम पहले नाम से पढ़ेंगे, जिसका नाम है होल नंबर। क्या नाम है? होल नंबर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। अब हमारी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जो हमारी 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 कहां तक जाती है? इनफाइनाइट। इसके बाद हम आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। अब तुम्हें पता है, जब भी तुमसे कोई संख्या सुनता है, आपसे कोई बोले कि 1 2 3 सुनो, तो कहां से सुनाते हैं? 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफिनिटी। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं प्राइम नंबर्स। इस पे आते हैं प्राइम नंबर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। देखो, और ये भाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है? जो केवल, थोड़ी एक गलती हो गई है, प्राइम नंबर्स को हिंदी में भाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या होती है। कौन सी संख्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। अब हमारी अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है? जो केवल खुद के टेबल से कटती है। किसकी टेबल से कटती है? खुद के टेबल से। जैसे 2 है, किससे कटेगा? 2 से कटेगा और किसी से कटेगा नहीं। इसके बाद 3, ये 3 है, किससे कटेगा? 3 के अलावा किसी से कटेगा नहीं। 5 है, 5 किससे कटेगा? 5। 7 है, ये किससे कटेगा? 7 से। 11 है, ये किससे कटेगा? 11 से। ये 13 है, ये किससे कटेगा? 13। मेरे कहने का मतलब है, ऐसी संख्या जो केवल खुद से ही कटेंगी और किसी का सहारा नहीं लेंगी। ऐसे डॉट 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 ऐसी बहुत सी संख्या कहां तक जाती है? इनफाइनाइट तक। इसके बाद हम आते हैं इवन नंबर्स। इस पे आते हैं इवन नंबर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। क्या बोलते हैं? सम संख्या। मेरी थोड़ी हिंदी से कमजोर है, इसलिए इस पर ध्यान मत देना, बाकी पढ़ाने पे ध्यान देना। ठीक है। हमारी सम संख्या कौन सी संख्या होती है? हमारी सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 के टेबल से कट जाती है। तो किसकी टेबल से? 2 के टेबल से। तो मैं पहचान बता देता हूँ। जैसे जिसके लास्ट में 0 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, वो हमारी संख्या किससे कट जाती है? सारी 2 से कट जाती है। जैसे लाइक 2 हो गया, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 डॉट डॉट डॉट। अगर मैं इसके बीच में ऐसे लिख दूं 37, तो क्या ये मेरा सम संख्या कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसके पीछे इनमें से कोई भी नंबर नहीं है। ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। 0 2 4 6 8। 37 के लास्ट में 0 2 4 6 8 में से कुछ है? नहीं है। तो ये मेरी इवन संख्या नहीं है, मतलब सम संख्या नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम और नंबर्स। इस पे आते हैं और, जिसको हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या। कौन सी संख्या? विषम संख्या। सम संख्या का उल्टा कर दो, कोई विषम संख्या होती है। सम संख्या क्या होती है? जो 2 के टेबल से कटते हैं। विषम कौन सी होती है? जो 2 के टेबल से नहीं कटेंगे, बाकी अदर टेबल से कट जाएंगे। जैसे अपना हो गया 3, 5, 9, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25। 21 से पहले भी एक आती है 23, 25, 27 डॉट 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 ऐसे कहां तक जाते हैं? इनफाइनाइट। कहां तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक।
ऑड नंबर पढ़ लिए हमने, होल नंबर पढ़ लिए, नेचुरल नंबर पढ़ लिए, प्राइम नंबर पढ़ लिए, इवन नंबर पढ़ लिए। अगर आपसे कोई पूछे प्राइम नंबर में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो कौन सी होती है? टू, सबसे छोटी संख्या। अगर कोई पूछ ले इवन नंबर कौन सा सबसे छोटा होता है, तो इवन नंबर भी कौन सा हो जाएगा? टू। ठीक है। इसके बाद आते हैं ऑड नंबर पे। ऑड नंबर कहां से स्टार्ट होता है? थ्री से, और मेरे ख्याल से वन से भी स्टार्ट। वन, थ्री, फाइव, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? वन। अब इसके बाद हम आते हैं रेशनल नंबर पे। किस पे आते हैं? रेशनल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय। अब देखो, रेशनल नंबर्स जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। अगर कोई आपसे पूछ ले कि परिमेय संख्या क्या होती है, देखो दो तरीके होते हैं। एक तो अपॉन के रूप में पूछेगा बट्टे में, और एक पूछेगा पॉइंट में, मतलब डेसिबल में। अगर कोई पूछे क्या कहते हैं अपॉन में, तो क्या बोलोगे सर? जो हमारी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होती है। किसके फॉर्म में होती है? पी अपॉन क्यू के रूप में होती हैं, और कभी भी हमारा हर जीरो नहीं होता है। यदि हमारा हर जीरो हो जाता है तो आंसर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। ये होता है पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। जैसे 4/5, ये मेरा क्या है? परिमेय संख्या। 6/7, ये क्या है मेरा? ये परिमेय संख्या। 0/8, अब बोलो से जीरो आ गया, पर ये देखो जीरो कहां पर है? टू पर है। हर में मेरा संख्या है, अगर हर में मेरा जीरो हो जाता तो आंसर क्या हो जाता? इनफाइनाइट। अगर कोई आपसे पूछ ले कि डेसिबल में क्या होता है, तो तुम क्या बताओगे? सर जिस भी संख्या का डिवाइड दूसरी संख्या में पूरा चला जाए उसे हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। जैसे 0.5, पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है ना, 0.5 पे खत्म। इसके बाद 0.2, देखो पूरा खत्म। 0.3, पूरा खत्म। ये हमारी कौन सी संख्या होगी? सारी परिमेय संख्या। इसके बाद हम आते हैं इरेशनल नंबर्स। इसमें आते हैं इरेशनल, जिनको हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। ठीक है। अब देखो अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। जैसे परिमेय बताया मैंने, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होती है, उन्हें बोलते हैं परिमेय संख्या। जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं होती है उन्हें हम क्या बोल देते हैं? अपरिमेय संख्या। पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं होती है। ठीक है। पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं होती है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि डेसिमल में क्या डेफिनेशन बताएंगे, डेसिमल में इसके बारे में कैसे पहचानेंगे? अगर किसी भी संख्या का पूरा डिवाइड नहीं जाता है, लाइन देखिए, 0.333 डॉट 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 डॉट, इन डॉट 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 का मतलब आप लोगों ने क्लास 9th में समझा होगा। क्या होता है कि ये संख्या बार बार क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। क्या हो रही है? रिपीट। अब इसी संख्या को क्लास 9th में शो करना भी सिखाया था। हम क्या करते हैं? एक बार लिख देते हैं, उसके ऊपर क्या लगा देते हैं? बार। ये बार क्या काम करता है? इसका मतलब ये थ्री हमारा क्या हो रहा है? बार में रिपीट होते जा रहा है। मैं एक तरीका बताऊं, जितनी भी रूट में संख्या होती है, कौन सी रूट वाली? परफेक्ट स्क्वायर वाली नहीं, बिना परफेक्ट स्क्वायर वाली जितनी भी रूट की संख्या होंगी वो हमारी सारी कौन सी होंगी? अपरिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे इरेशनल नंबर।
अब हम आगे पढ़ते हैं, को प्राइम से आगे लास्ट टॉपिक है जिसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। लास्ट टॉपिक भी नहीं है फिलहाल, क्लास 10 के लिए इतना ही है। नंबर बहुत प्रकार के हैं, हम नंबर के बारे में पढ़ने जाएंगे तो कम से कम एक लेक्चर तो इसी में निकल जाएगा, पूरी साल ही इसी में निकल जाएगी, क्योंकि नंबर हमारे कहाँ तक जाते हैं, इन्फानाइट। अब इन्फानाइट तक जा रहे हैं तो सोचिए इन्फानाइट तक इन्फानाइट चीजें भी प्रेजेंट होंगी उसके अंदर। अभी तो ये क्या इवन प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट, बहुत तरीके की नई नई चीजें इन्वेंट होती हैं कि आज ये वाला नंबर इन्वेंट हुआ, कल ये वाला invent हुआ, कुछ भी होता ही रहता है। जो आपके सिलेबस में आ जाए उसके बारे में पढ़ना चाहिए। आपके सिलेबस में जो भी है वो सब पढ़ लिया है। एक चीज और बता देता है जिसको बोलते हैं कंपोजिट। क्या बोलते हैं? कंपोजिट। जिसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। देखो जैसे तुम लोगों ने, मैंने तुम्हें बताया प्रोग्राम क्या होता है, जब एक या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ बन आता है उसे हम क्या बोल देते हैं? सहभाज्य, यानी इंग्लिश में प्रोग्राम। कंपोजिट क्या होगा? जैसे तुम्हारे एक से ज्यादा नंबर प्रेजेंट है, एक से ज्यादा संख्या प्रेजेंट है, लाइक वन, वो क्या कहते हैं 24, 25, 26, अगर इन तीनों का एचसीएफ वन के साथ कोई अदर नंबर भी आता है साथ में, तो हमारे कौन से कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर। जैसे इनके कॉमन फैक्टर वन तो होगा, साथ में अदर नंबर्स भी होंगे। जैसे कॉमन फैक्टर कितना है? वन तो हो ही होगा, मान लो टू भी हो गया, थ्री भी हो गया, फोर भी हो गया, बहुत सारे नंबर्स हो गए। ऐसे करके इसको हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। तो एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ, 24, 36। पहले मैं इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ, क्योंकि एलसीएम से भी एचसीएफ निकल जाता है। 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1। देखो पूरा करने का तरीका बताता हूँ पेपर में कैसे करना है। 24, 24 का एलसीएम क्या है? 2, 2, 2 इंटू 3। इसके बाद क्या है? 36, 36 का क्या है? 2 × 2 × 3 × 3। अब देखो अगर मैं यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। देखो सबसे पहला एचसीएफ क्या हो गया इसका? 1। और क्या चीज कॉमन है? 2, 2, 3, मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 3। इनका 2 से करेंगे 2, 2 का 2 से करेंगे 4, 4 3 12। तो इसका कॉमन फैक्टर 1 भी है और 12। ये देखो ये दोनों 1 के टेबल में भी प्रेजेंट है और ये दोनों 12 के टेबल में भी प्रेजेंट है, और ये दोनों देखो 2 के टेबल में भी आते हैं, और ये दोनों 3 के टेबल में भी आते हैं, और ये दोनों 4 के टेबल में भी आते हैं। ऐसे 9 के टेबल में तो कितने सारे कॉमन फैक्टर निकल लेंगे, निकल लेंगे। तो हमारा क्या है? ये कंपोजिट नंबर्स। अब देखो आप लोगों का इंट्रोडक्शन, मतलब एक चीज और बताना भूल गया मैं आप लोगों को। देखो ये जितने भी नंबर्स पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? नंबर्स। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, इन्हीं सबके ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं? वास्तविक संख्या। हमारे जी जितने भी नंबर आते हैं वो सारे हमारे किसके अंदर आ जाते हैं? रियल नंबर्स के। जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, रियल नंबर्स को हमने कई कैटेगरियों में डिवाइड किया है। अगर मैं इन्हीं कैटेगरियों को जोड़ दूं तो वो मेरा क्या बन जाता है? रियल नंबर। आपके लिए क्लास 10th में इतना इंट्रोडक्शन काफी है। जैसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं तुम्हें हाल के हाल ही अगली वीडियो में बताता जाऊंगा। आज केवल मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा जो हमेशा बोर्ड में आता है एमसीक्यू में। हमेशा स्टार्ट किससे करेंगे? एमसीक्यू में, क्योंकि एमसीक्यू कितने नंबर के होते हैं? एक नंबर का, और उसे चेक करने भी ज्यादा देखने लगती है, ए बी सी देखता है। अब मैं तुम्हें करने का तरीका बताता हूँ। और अगर आपको इस साल क्या कहते हैं यूपी बोर्ड 2026 में अच्छे नंबर लेके आने, तो आप ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल से जुड़िए। और आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो आपके लिए जरूर शॉर्ट में या फिर यूट्यूब वीडियो के जरिए या फिर अपने वीडियो लेक्चर के जरिए उस कमेंट को रिप्लाई में जरूर दूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको बताते हैं जो आता है। संख्या 156 का अभाज्य गुणन खंड कीजिए। ठीक है, और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, हमारी यूट्यूब चैनल से पढ़ेंगे
तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, आपका पूरा पेपर 2026 का बोर्ड का मैथ यहीं से बनेगा, यहीं से जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं आपको लिख के देता हूँ, सारे क्वेश्चन यहाँ से पढ़ाए हुए आएंगे। अगर नहीं आते हैं तो उसके बाद तो आप भी जानते हैं क्या होता है। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। देखो गुणनखंड का मतलब बताना है, गुणनखंड मतलब होता है तोड़ देना। इसको हमें क्या करना है, तोड़ना है। और किसके रूप में तोड़ना है, अभाज्य के रूप। किसके रूप में तोड़ना है, अभाज्य। अभाज्य मैंने बताया था जो केवल खुद के टेबल से कटते हैं उनके रूप में तोड़ना। तोड़ना है, जब भी गुणनखंड दिख जाए एलसीएम ले लो, आंख बंद करके क्या ले लो, एलसीएम। अब मैंने तुम्हें एलसीएम लेने की पहचान बताता हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सबसे छोटे टेबल जिसका नाम है 2। क्या नाम है, 2 से स्टार्ट करेंगे। अब मैंने 2 की पहचान बताई थी, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है वो मेरे किससे कट जाता है, 2 से। तो देखो इसके लास्ट में 2 6 तो 2 से कट जाएगा, 7 8 8 है 2 से कट जाएगा, 3 9। देखो अब तुम लोगों को 3 की पहचान नहीं पता होगी, तुमने पता नहीं कहां से पढ़े हैं। थोड़े बहुत टीचर्स होते हैं वो क्या बोलते हैं कि जिसके लास्ट में 3 आ जाए, 9 आ जाए, 12 आ जाए, 15 आ जाए, तो किससे कट जाता है, 3 से। नहीं, ये तरीका गलत है। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 73, क्या ये 3 से कट रहा है? देखो मैंने यहां लिख दिया 73। अगर कोई आपसे पूछे 3 से कट रहा है, तो कुछ बच्चे मैंने देखा है आज के जमाने में, अभी अभी के टाइम पे क्या बोलते हैं, हाँ सर ये किससे कट जाएगा, 3 से। क्यों कट जाएगा, इसके लास्ट में क्या है, ये चीज तो गलत है। देखो 3 का डिवाइड करके देखो, इसमें 73 में 3 का डिवाइड करके देखो, 3 दूनी 6 1 13 12। क्या पूरा एलसीएम का डिवाइड है, नहीं है। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा। देखो मैं तुम्हें पहचान बताता हूँ क्या पहचान होती है। जो भी तुम्हें संख्या दी जाती है सबसे पहले हम 2 से ट्राई करते हैं। 2 से अगर वो नहीं कटती है तो हम किस पे जाते हैं, 2 के बाद क्या नेक्स्ट नंबर आता है, 3। क्योंकि 3 के बाद डायरेक्ट हम 5 पे नहीं जा सकते, हम किससे चेक करेंगे, 3 से। जो संख्या दी है उसकी संख्या को पूरे को प्लस करके देखो, 7 + 3 क्या होता है, क्या 10 3 के टेबल में प्रेजेंट होता है, नहीं होता। तरीका ये होता है कि जो नंबर तुम्हें दिया है उसे प्लस करने के बाद वो चीज हमारी 3 के टेबल में प्रेजेंट होती है, तो वो मेरी संख्या किससे कट जाती है, 3 से। देखो मैं बताऊं, अब देखो आंख मार, आंख बंद करके बता दो, 4 5 9 किससे कट जाएगा, 3 से। विश्वास नहीं है, डिवाइड करके देखो, 3 बन जा 3, 3 पंजे 15, कट गई या नहीं कट गई। देखो 93, आंख बंद करके 9 3 कितना होता है, 12, डिवाइड कर दो 93, 3 3 जा 9। कट रही है, धूमी की तरह कट रही है नहीं कट रही, देखो कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब देखो 3 और 9 9 और 3 12 12 3 के टाइम प्रेजेंट है, किससे कट गया, 13। ये तो 13 13 तो 13 से ही कटेगा। ठीक है, अब देखो इसकी रूप लिखो कैसे। अब एलसीएम हम कैसे करते हैं, 2 2 3 3 13 और डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। नहीं, ये नहीं करना है। किसके रूप में लिखना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो हमेशा अभाज्य गुणनखंड कौन से होंगे, जो खुद के टेबल से करते हैं। तो ये 2 और 2 को मैं मल्टीप्लाई करके 4 लिखूंगा, तो क्या ये अभाज्य संख्या कहलाएगी, नहीं कहलाएगी, क्योंकि ये तो इवन नंबर होगा। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2। अब तो ये अभाज्य संख्या है या नहीं, 3 13, ये तुम्हारा आंसर क्या है, सही है। ऐसी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से आप जुड़िए और हमें खूब ज्यादा सपोर्ट कीजिए, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है वो हमें कमेंट में बताइए, हम वीडियो के जरिए आपको एक्सप्लेन करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।